लेक्चर 106 चैप्टर 106। मीडिया डिपार्टमेंट में लौटकर आने के बाद सोनिया ने सभी लोगों को बुलाकर एक मीटिंग फिक्स कर ली थी। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप का मालिक बदल चुका था। उनके प्रेसिडेंट ने अभी अभी अपनी गद्दी संभाली थी और कंपनी के एम्प्लॉयज को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता था कि कंपनी की पॉलिसीज अभी भी पहले के जैसे ही रहेगी या उनमें कुछ बदलाव होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए सोनिया ने अपने सभी सबॉर्डिनेट्स को अपने काम को अच्छे से करने के लिए और अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा। वो अपने नए प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी बड़ा इंप्रेशन छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ देर तक सोने के बाद श्वेता ने अचानक सोनिया से पूछा, सोनिया, क्या आप जानती हो कि मिस्टर मेहरा अचानक स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में क्यों आए? मैंने सुना था कि विदेश में उनका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है, फिर उनके अचानक इंडिया में आना कुछ अजीब नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। सोनिया ने अजीब नज़रों के साथ श्वेता की तरफ देखा। अपने करियर में वह क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं यह उनका खुद का फैसला है और हमें उनके मामलों में अपनी नाक गड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। और आई होप कि तुम्हें इस बात का पता हो कि किससे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी इस हफ्ते वीकली मैगजीन में कम से कम 2 हेडलाइन लाना होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ओह, उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा। उसके दिमाग में अभी भी तरह तरह के सवाल चल रहे थे। नंदिनी ने अपने होंठ को अपने दांतों तले दबा लिया और मजाक करते हुए बोली, कुछ लोगों में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है और वह अचानक ही काफ़ी अमीर और महान बनने का सपना देखने लगते हैं। नंदिनी, क्या कहा तुमने? श्वेता के चेहरे के भाव बदल गए थे। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। डोंट टेक इट सीरियसली। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी झुलाकर मुस्कुरा दी। श्वेता अब गुस्से में थी। जैसे ही वह नंदिनी को कुछ बोलने को हुई, तभी सोनिया बीच में ही ठंडा स्वर में बोली, बहस करना बंद करो। मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपना काम अच्छे से करेंगे। साथ ही न्यू प्रेसिडेंट को कम आंकने की गलती मत करना। बेहतर होगा कि तुम लोगों ने अभी जो कहा वह उन्हें पता ना चले, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सोनिया उन्हें धमकी नहीं दे रही थी। वह पर्सनली नए प्रेसिडेंट से मिली थी। वह काफ़ी गुस्से वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें उकसाना ठीक होगा। वह निश्चित रूप से उकसाने वाले व्यक्ति नहीं थे। मीटिंग के बाद जब सब लोग वहां से चले गए तो सोनिया ने ईशानी को रोका और उससे पूछा, ईशानी, तुम्हें पता है कि न्यू प्रेसिडेंट कौन है ना? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने सिर हिलाया, येस, रोहित मेहरा फ्रॉम मेहरा फैमिली। सभी लोग ऑफिस में उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम उन्हें पर्सनली जानती हो? सोनिया ने पूछा। हैरान होकर ईशानी ने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। मेरे जैसे लोग मेहरा परिवार के जैसे महान परिवार के बारे में कैसे जान सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ओके, उद्धरण चिन्ह। सोनिया को ईशानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ था। मीटिंग रूम में आज रोहित के व्यवहार को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वही ईशानी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वह इस बारे में ज़्यादा सोच रही हो। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी फैसला लेने से पहले वह काफ़ी देर तक ईशानी की तरफ देखती रही। उसके चेहरे के भावों को देखकर वह ये जानना चाह रही थी कि कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रही है। उसने ईशानी की तरफ देखा और बोली, नेवर माइंड, तुम अब जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। हो सकता है कि वह सिर्फ एक संयोग हो। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस में रोहित सोफे पर बैठकर आराम कर रहा था। उसके पतले और लंबे पर सामने कॉफ़ी टेबल पर आराम से टिके हुए थे और वह किसी को कॉल कर रहा था। इस वक्त वह किसी प्रेसिडेंट की तरह नहीं बल्कि एक प्लेबॉय की तरह बैठा हुआ था। अभिमान भाई, तुमने जो कहा था मैंने वही किया है। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से सम्मानपूर्वक कहा। अभी कुछ देर पहले उसका जो दबंगी अंदाज था वह बिल्कुल खत्म हो चुका था। तुमने अपने बारे में जो किसी को कुछ नहीं बताया ना? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उद्धरण चिन्ह। रोहित ने अहंकार पूर्वक अपनी ठुड्डी उठाए और जिज्ञासा के साथ उससे पूछा, वैसे अभी ये ईशानी कौन है? उसके लिए तुमने मुझे एब्रॉड से वापस इंडिया बुला लिया, क्या वह इस लायक भी है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट। वह मेरी पत्नी है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। सदमे के कारण रोहित की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, वह जोर से हंसने लगा। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हें झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है? उद्धरण चिन्ह। नहीं। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने निश्चितता के साथ दावा किया।
लेकिन अगले ही सेकंड वह फिर से विश्वास के साथ बोला, तो अभिमान, तुम शादीशुदा हो? लेकिन मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता था? तुमने इतनी जरूरी बात मुझे अभी तक क्यों छुपाई? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता है। वो काफी ज्यादा अलौकी है, इसलिए अपनी पहचान छुपाए रखना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे कजन हो। अगर ईशानी को पता चला कि मैं स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के मामलों में देखलिंदाजी की है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करने के बाद अभिमान ने रोहित के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और फोन रख दिया। रोहित हैरान रह गया। उसने फोन को अपने हाथ में पकड़ रखा था, उसकी आंखें थोड़ी सुस्त थी। अभिमान शादीशुदा है, वह शादी कैसे कर सकता है? उद्धरण। हे भगवान, ईशानी भला किस तरीके की लड़की है? उसने क्या सोचकर एक ऐसे आदमी से शादी करने का फैसला किया जिसे किसी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है? इन सब चीजों के बारे में सोते हुए रोहित ने अंदाजा लगाया कि पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। रोहित ने कभी भी नहीं सोचा था कि अभिमान ने अपनी पत्नी की मदद के लिए उसे इतनी जल्दी विदेश से वापस बुला लिया है। अफवाह यह थी कि राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के लिए अभिमान राजवंश एक क्रूर, खतरनाक और ठंडे खून वाला तानाशाह है। अनगिनत खूबसूरत लड़कियां उसे पर अपनी जान लुटाती है, लेकिन उसने कभी उन पर नजर डालने की जरूरत नहीं उठाई। कोई इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकता कि उसकी एक खूबसूरत पत्नी होगी। रोहित तुरंत उत्तेजित हो गया था। वो ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि किस तरीके की लड़की ने, जिसने उसके खड़ूस भाई को इस तरह अपने प्यार में मंत्रमुग्ध कर दिया था कि वह बिना उसे बताए उसकी मदद करने के लिए तैयार था। वो उसे लड़की को भनक तक नहीं लगने दे सकता था कि वह उसकी मदद कर रहा है। ईशानी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अभिमान की एक गुप्त मदद ने उसे जेसिका की एक और खतरनाक प्लानिंग से बचा लिया। कंपनी के एम्प्लॉयज अभी भी अपने न्यू प्रेसिडेंट के बारे में बातें कर रहे थे। निश्चित रूप से इन दोनों सिर्फ अमीर और हैंडसम आदमी ही पॉपुलर हो रहे हैं। अगर लड़का गरीब हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हैंडसम है या नहीं। ऐसा नहीं है कि अच्छा दिखने से बिलों का भुगतान किया जा सकता है, नंदिनी ने कहा। ईशानी को इस टॉपिक पर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए नंदिनी की बात सुनकर वह सिर्फ मुस्कुरा दी। दरअसल इन सब बातों के मुकाबले मैं इस बारे में ज्यादा उत्सुक हूं कि क्या न्यू प्रेसिडेंट के बारे में कोई गॉसिप है। अगर उनके बारे में कोई ऐसी घोषित है जो किसी और को नहीं पता है तो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। अगर हमें वह बात पता चल गई तो इससे हमें हेडलाइन बनाने में मदद मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। अरे ईशी, तुम बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हो। वह मेहरा परिवार से है, जो पॉलिटिक्स और बिजनेस में काफी प्रभावशाली है। अगर तुम उन्हें अपने आर्टिकल्स में पब्लिश करना चाहती हो तो तुम बर्बाद हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी तो इस बारे में विचार करने मात्र से ही काफी ज्यादा डर गई थी। ईशानी ने कुछ देर सोचा और मुस्कुरा कर बोली, अभी ने मुझसे कहा है कि मैं जो करना चाहूँ वह कर सकती हूँ। अगर मेरे कुछ करने से कोई ऑफेंड होता है तो मेरे लिए वह उसका ख्याल रख लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अब तुम इस बात का दिखावा कर रही हो कि वह तुमसे कितना प्यार करता है ना? नंदिनी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। ईशानी खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। उसने फोन उठाकर देखा तो अभियान ने उसे मैसेज भेजा था। उसने उसे आज लंच साथ में करने के लिए पूछा था। ईशानी उसके साथ लंच करने के लिए मान गई और उसे रिप्लाई करते हुए बोली, हमारी कंपनी में एक नया बस आ गया है और अभी मैं नंदिनी के साथ उसके बारे में कुछ गॉसिप्स पता करने को लेकर बात कर रही थी। अगर हमें उनके बारे में कुछ पता चल जाए तो कितना बेहतर होगा ना? उद्धरण चिन्ह। ईशानी का मैसेज पढ़ने के बाद अभिमान के पास खाने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। उसके शब्द सफल हो चुके थे। उसने ईशानी के मैसेज को काफी मनोरंजन और सूक्ष्म भावनाओं के साथ देखा। रोहित स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप का केवल नाम मात्र का प्रेसिडेंट था, कंपनी की असली बस तो ईशानी थी। और अब ईशानी उससे कह रही थी कि वह उसके बारे में कुछ गॉसिप्स पता करना चाह रही है। काफी देर तक चुप रहने के बाद अभिमान ने उसे जवाब दिया, तुम जो चाहे तुम वह कर सकती हो। अगर कुछ भी गलत होता है तो उसे मैं संभाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मासूमियत के साथ उससे कहा, मैंने भी नंदिनी से एग्जैक्टली यही कहा था और वह कह रही है कि मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसको बोलो कि हम एक दूसरे के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभिमान का रिप्लाई प्रकार ईशानी खिलखिलाकर हंसने लगे। नंदिनी ने शिवानी के पास कॉल किया और निराशा के साथ उससे बोली, शिवी, मैं ईशानी और अभिमान को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दोनों मेरे सामने अपने रिश्ते का दिखावा करते रहते हैं। तुम प्लीज मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने उसे सहानुभूतिपूर्वक सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर लाऊंगी और फिर तुम ईशानी से बदला लेने के लिए उसके सामने उसके साथ पीडीए करना। उद्धरण चिन्ह। दोपहर को कम के बाद ईशानी ने अपने वादे के अनुसार अभिमान के साथ लंच किया। लंच खत्म होने के बाद ईशानी स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में वापस आ गई थी। कंपनी में आने के तुरंत बाद उसे एक इंटरव्यू टास्क दे दिया गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार रूहानी कपूर एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग के लिए उनके शहर आया था। वह 2 दिन के लिए उनके शहर में रुकने वाली था और इन 2 दिनों में उसका शेड्यूल काफ़ी टाइट था। लेकिन स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ इंटरव्यू के लिए उसने आधा घंटा निकाल लिया था। परिणाम स्वरूप स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के टॉप मैनेजर से ईशानी को हर तरह से उसकी नई फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलने का आदेश दे दिया था। रूहानी इतनी ज़्यादा फेमस थी कि उसके बारे में कोई छोटी सी खबर भी सुर्खियां बन सकती थी और उससे रिलेटेड कोई भी खबर काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती थी। जब ईशानी को ये काम मिला तो वह थोड़ी निराश थी। उसने एक बार रूहानी के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिस वजह से रूहानी उससे नफरत करने लगी थी। अगर ईशानी अब उस सुपरस्टार का इंटरव्यू लेने के लिए गई तो यकीन उसके लिए ये समय काफ़ी मुश्किल होगा। जब 107 चैप्टर 107 कंपनी ने ईशानी को रूहानी का इंटरव्यू लेने जाने का आदेश दे दिया था। लेकिन ईशानी इस काम को नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने एक बार रूहानी के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिस वजह से रूहानी उससे नफरत करने लगी थी। अगर ईशानी अब उस सुपरस्टार का इंटरव्यू लेने के लिए गई तो यकीन उसके लिए ये समय काफ़ी मुश्किल होगा। दोपहर के करीब 3 बजे ईशानी कंपनी के द्वारा दिए गए एड्रेस को फॉलो करते हुए वहां पहुंच गई जहां रूहानी अपनी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रही थी। यह मुंबई शहर का एक काफ़ी नेचुरल दृश्य था। उसके आसपास काफ़ी सारी हरी पहाड़ियां और साफ नदियां थीं। ये जगह शहर के थोड़ी बाहरी तरफ पर मौजूद थी। यहाँ पर काफ़ी सारे फेमस विला बने हुए थे। काफ़ी सारी मूवी, टीवी ड्रामा और एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग यहाँ पहले भी हो चुकी थी। रूहानी एक ज्वेलरी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रही थी। उसके क्यों नहीं काफ़ी सारे बॉडीगार्ड को हायर किया हुआ था जिससे वह गहनों को चोरी होने से बचा सके। जब ईशानी वहां पहुंची तो रूहानी शादी के जोड़े में झील के किनारे केबिन में पोज दे रही थी। उसके पास हार, अंगूठियां, कंगन और झुमके सहित बहुत सारे मूल्यवान आभूषण थे। इन सब को पहनने के बाद और अच्छे मेकअप होने के कारण वह चमक रही थी। साथ ही रूहानी का फिगर भी काफ़ी अच्छा था। उसके आसपास जितना भी स्टाफ खड़ा हुआ था हर कोई उसकी तरफ आकर्षण था। ईशानी कुछ देर तक किनारे पर खड़ी होकर उसे देखती रही और फिर रूहानी के असिस्टेंट के पास चली गई। वह सीधा उसके पास जाकर इंटरव्यू को लेकर उससे बात करना चाहती थी। क्या स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के पास स्टाफ कम है? उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? हम लोग अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी है और हम अपना मूड बिल्कुल भी खराब करना नहीं चाहते हैं। अगर स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के पास कोई और रिपोर्टर नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ। हमें इस इंटरव्यू में कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रूहानी की असिस्टेंट मुस्कान शर्मा ने ईशानी को अनाप शनाप बकते हुए मना कर दिया। ये स्पष्ट था कि ईशानी ने उनको लेकर जो आर्टिकल पब्लिश किया था उसके वजह से उन्हें उससे आज भी शिकायत थी। ईशानी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने धैर्यपूर्वक कहा, मिस शर्मा, हमारी कंपनी से यहाँ पहुँचने में 40 मिनट लगते हैं। अगर आप किसी और रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू करना चाहती है तो ठीक है, लेकिन क्या मिस रूहानी के पास इतना वक्त है? अगर नहीं तो आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर सकती? उद्धरण चिन्ह। हमें तुम पर यकीन नहीं है। क्या पता तुम फिर से रूहानी के लिए कोई बकवास आर्टिकल पब्लिश कर दो। वैसे भी इस बात को लेकर मैं और नेगोशिएट नहीं करना चाहती। रूहानी तुम्हारे साथ कोई इंटरव्यू नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी उससे कुछ कहती उससे पहले ही मुस्कान वहां से चली गई। ईशानी के चेहरे के भाव बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी को पहले ही इन सब चीज़ों की उम्मीद थी। ईशानी के पास अपने सबॉर्डिनेट को यहाँ बुलाने और उसकी जगह इंटरव्यू लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि उससे आश्चर्य हुआ, उसके सभी सबॉर्डिनेट्स ने एकजुट होकर उसे मना कर दिया। उसने उनसे कारण पूछा तो हर किसी ने उसे एक ही जवाब दिया, आई एम सॉरी ईशानी, जनरल मैनेजर ने हमें दूसरे काम दिए हैं इसलिए हम वहां नहीं आ सकते। उद्धरण चिन्ह। उन सभी का जवाब सुनकर ईशानी को सब कुछ समझ आ गया था। उनसे बात करने के बाद ईशानी को पता चला कि वह जेसिका थी जिसे ईशानी को रूहानी का इंटरव्यू लेने के लिए चुना था। आखिरकार उसे औरत ने अपनी चाल चल ही दी थी। वह अच्छे से जानती थी कि रूहानी और ईशानी के बीच चीज़ काफ़ी उलझी हुई है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा था ताकि रूहानी उसे अपमानित कर सके। निश्चित ही इस बार जेसिका ने अच्छी चल चली थी, लेकिन ईशानी से पंगा लेना इतना आसान नहीं था। ईशानी का होठों पर एक मुस्कान आ गई और वह फिर मुस्कान के पास चली गई।
प्लीज मुझे मिस रूहानी का इंटरव्यू लेने के लिए परमिशन दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। असिस्टेंट ने ईशानी को गुस्से भरी नजरों के साथ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहो तो मुझे मिल सकती हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था? हम तुम्हारे साथ कोई इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं। तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो? उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ पर अपना काम पूरा करने के लिए आई हूँ। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने हर संभव कोशिश की और धैर्यपूर्वक कहा। मुस्कान तुरंत गुस्सा हो गई, तुम हमें इतना परेशान क्यों कर रही हो? अगर तुम अब यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारी कंपनी में फ़ोन करके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान की धमकी सुनने के बाद ईशानी का धैर्य खत्म हो गया था। मिस शर्मा, आई होप कि आप अपने फैसले की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। उसकी वजह से रूहानी को हार्म मत करो। उद्धरण चिन्ह। तुम कहना क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के मुंह से अचानक ये बात सुनने के बाद मुस्कान के चेहरे के भाव बदल गए। मैं जानती हूँ कि रूहानी नहीं चाहती कि उसका इंटरव्यू मैं लूँ, लेकिन प्लीज उसको बताएं कि मैं उसके साथ एक डील करना चाहती हूँ। अगर वह मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए राजी हो जाती है तो मैं उसे कुछ ऐसी खबर दूंगी जिससे वह काफी संतुष्ट रहेगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने काफी शांति के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल भी मुस्कान के साथ नेगोशिएट नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा लग रहा था मानव वह मौसम के बारे में बात कर रही हो। रूहानी अपने कपड़े बदलने के लिए वापस आ गए। ईशानी की बात सुनकर उसने सहजता के साथ उससे पूछा, कैसी डील? मुझे इस बारे में बताओ। उद्धरण चिन्ह। अपनी जीत का दिखावा करने के बजाय ईशानी ने अपना सिर हिलाया और रूहानी और उसके असिस्टेंट के पीछे पीछे लाउंज में चली गई। कमरे में आने के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने रूहानी का मेकअप हटा दिया। इस वक्त रूहानी बिल्कुल किसी रानी की तरह लग रही थी। वह काफी सारे लोगों से घिरी हुई थी। ईशानी अपने होठों को सिकुड़ने से नहीं रोक सकी। रूहानी की पहचान वाक्य काफी अच्छी थी। अब मुझे बताओ कि तुम किस तरीके की डील के बारे में बात कर रहे हो और उससे मेरा क्या फायदा होगा? उद्धरण चिन्ह। वह शादी का जोड़ा उतारने के बाद रूहानी ने कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए थे। ईशानी के सामने बैठे हुए उसने अपने लिए एक सिगरेट जलाए और उसे अपने होठों के बीच आकर्षक ढंग से रख लिया। ईशानी की तरफ देखते हुए उसने सिगरेट का एक कौन खींचा। ईशानी के होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई थी। अगर तुम मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं तुम्हारे घोटाले के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जस्ट एक्सेप्ट माई इंटरव्यू इन एक्सचेंज फॉर योर स्कैंडल। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। अचानक ही लाउंज के अंदर की हवा काफी ठंडी हो गई थी। रूहानी बर्फ के जैसे चेहरे के साथ हिस्ने की तरफ देख रही थी। उसके बगल में खड़ी हुई उसकी असिस्टेंट भी गुस्से में ईशानी को भूल रही थी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झटक और आगे बोली, तुम्हें इस तरीके से मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं ली है। मुझे बस इतना पता है कि एक रिपोर्टर के हाथ में तुमसे रिलेटेड कोई खबर है और वह उसे खबर को काफी अच्छे रेट में बेच रहा है। और उसके पास जो कंटेंट है उससे तुम्हारी रेपुटेशन तो खराब नहीं होगी, लेकिन उससे तुम्हारे लिए काफी सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो कैसे लगा तुम्हें ये? उद्धरण चिन्ह। क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। रूहानी ने अपनी सिगरेट को अपने हाथों में लिया और ईशानी से पूछा। उसके चेहरे के भाव काफी जटिल थे। ईशानी ने अपने कंधे उसका दिया। इंडस्ट्री में मेरा क्रेडिट इतना भी खराब नहीं है, राइट? उद्धरण चिन्ह। रूहानी ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह खबर किसके पास है? उद्धरण चिन्ह। यह उसका बिजनेस कार्ड है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधा बिजनेस कार्ड रूहानी के हाथ में दे दिया था। रूहानी ने बिजनेस कार्ड अपने हाथ में लिया और उसकी एक बार देखा। उसे देखने के बाद उसने उसे मुस्कान को दे दिया। उसने अपनी आंखों से मुस्कान को कुछ इशारा किया था। मुस्कान ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से उसे रूम से बाहर चली गई। वेल, तो क्या अब मैं इंटरव्यू ले सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। श्योर। उद्धरण चिन्ह। इस बार रूहानी ने ईशानी के लिए चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाई। जाहिर है अब वह भी जानती है कि वह और आगे नहीं बढ़ सकती है। वैसे भी ईशानी ने उसे जुबान दी थी और ईशानी ने जो कहा था उसने वह कर भी दिया। रूहानी से परमिशन मिलने के साथ ही ईशानी ने इंटरव्यू शुरू कर दिया। ईशानी इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चनिंग करने में काफी कुशल थी। उसने रूहानी से कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जिससे वह असहज महसूस करे, लेकिन रूहानी उसको सवालों का जो जवाब दे रही थी वह उनमें से ही उससे रिलेटेड काफी सारी खबरें और इन्फॉर्मेशन निकल सकती थी। करीब आधे घंटे में ही ईशानी को रूहानी के बारे में काफी कुछ पता चल गया था।
इंटरव्यू के अंत में रूहानी ने अचानक उसे कहा, अगर तुमने मुझे रिलेटेड वह आर्टिकल पब्लिश नहीं किया होता तो मुझे तुम्हारा दोस्त बनने में काफ़ी खुशी होती। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, वेल, कहीं ना कहीं हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं, तो हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ मतभेद तो हमेशा रहेंगे। हम दोनों चाहकर भी कभी हर चीज़ पर एग्री नहीं कर सकते हैं। हालांकि मुझे इससे ज़िंदगी में चलते हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और इस बीच काफ़ी सारे लोगों ने मेरे साथ हाथ मिलाकर मेरे साथ शांति से रहने का फैसला किया है, जिस वजह से मैं अपने काम में काफ़ी कुशल हूँ। रूहानी ने अपनी गर्दन हिलाई। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने हिचकिचाहट के साथ कहा, अगर अगली बार तुम्हें मुझसे रिलेटेड कोई भी स्कैंडल पता चले तो प्लीज़ उसे पब्लिश करने से पहले एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना। उद्धरण चिन्ह। श्योर, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे और कोई खबर देनी होगी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो, तुम बिजनेस फील्ड में क्यों नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। रूहानी ने जो झुंझलाहट से अपनी आंखें घुमाए और कुछ चिढ़कर कहा, जल्दी करो, उठ जाओ अब। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उद्धरण चिन्ह। सी यू नेक्स्ट टाइम। उद्धरण चिन्ह। मुस्कुराते हुए ईशानी ने अपना हाथ हिलाया और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन वह वहां से जाती उससे पहले ही रूहानी ने कहा, दरअसल आज तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। तुमने मुझे रिलेटेड कैंडल के बारे में बताया तो मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ। तुम अपने जनरल मैनेजर से सावधान रहना। उसने आज तुम पर जूली चोरी करने का आरोप लगाने की प्लानिंग की हुई है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी उसकी बात सुनकर वहीं रुक गई, लेकिन उसने पलटकर रूहानी की तरफ नहीं देखा। वह सिर्फ मुस्कुराए और बोली, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह। रूहानी का इंटरव्यू लेने के बाद ईशानी वहां से निकल गई। बाहर आने के बाद उसने तुरंत कंपनी जाने के लिए टैक्सी ले ली। कंपनी की तरफ जाते हुए उसे रास्ते में रूहानी की कही हुई बातें याद आई और उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। क्या उसे परेशान करना इतना आसान है? बार बार हर कोई उसके खिलाफ साजिश क्यों रचता रहता है? क्या उसकी रियायतों और सहनशक्ति को उसकी कमजोरी के रूप में देखा जाता है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ईशानी को वह जब चाहे उसे धमका सकते हैं? ईशानी उन लोगों के साथ अब और अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते थे। अगर उसने ऐसा किया तो दूसरे उसे हमेशा नीची दृष्टि के साथ देखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते ईशानी की खूबसूरत आंखें ठंडी हो गई। जब वह कंपनी में लौटी तो वह सीधा जनरल मैनेजर के केबिन में चली गई। जेसिका अपनी कुर्सी पर बैठी हुई कॉफ़ी पी रही थी। ईशानी को बिना नोक किए हुए अंदर आते हुए देखकर उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए थे। चैप्टर 108। जेसिका अपने केबिन में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। तभी ईशानी बिना दरवाज़ा नोक किए हुए अंदर आ गई। उसे अपने सामने देखकर जेसिका के चेहरे के भाव बिगड़ गए। ईशानी, तुम क्या कर रही हो? ये कंपनी है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तुम्हारा घर है और तुम जब चाहो तब अंदर आ जा सकती हो? उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने टेबल पर अपने हाथ लटके और गुस्से में ईशानी को डांटा। वह जानती थी कि ईशानी उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। ईशानी ने अभी भी उसके किसी बात पर गौर नहीं किया और उसने चिढ़ते हुए कहा, सॉरी मिस जेसिका, मैं सिर्फ आपको रूहानी के इंटरव्यू का ड्रॉप दिखाना चाहती हूँ, मुझे उसकी थोड़ी जल्दी है। उद्धरण चिन्ह। अभी तो अभी यहाँ से बाहर निकालो और पहले दरवाजा नोक करो। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसके पूरे करियर में आज पहली बार किसी ने इस तरह उसे बेइज्जत करने की हिम्मत दिखाई थी। उसे काफ़ी अपमानित महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। लेकिन ईशानी पूरी तरह उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। उसने बेरुखी के साथ इंटरव्यू का मनुस्क्रिप्ट जेसिका की टेबल पर फेंक दिया। उसका खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था और उसकी आंखें बर्फ की तरह कठोर हो गई थी। जेसिका, मेरे सामने ये दिखावा करना बंद करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी चारों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ ही साथ बराबर करने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम मेरे साथ ऐसा बराबर करोगी? तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात करने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलवा सकती? उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने मजाक बनाते हुए कहा और फ़ोन काम बटन प्रेस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम चाहे उन्हें कॉल करके बुला लो, फिर मैं सबको बताऊंगी कि कैसे ये जनरल मैनेजर, जिसे हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए इतनी बड़ी रकम दी गई थी, उसने रूहानी के साथ हाथ मिलाकर मुझे ज्वेलरी चोरी करने के लिए फंसाने की साजिश रची। उद्धरण चिन्ह। ईशानी निडरता से मुस्कुराए,
और उसकी आमतौर पर कोमल पर्सनैलिटी इस वक्त काफी ठंडी और कठोर हो गई थी। ईशानी, तुम कुछ भी बकवास मत करो। उद्धरण चिन्ह। जेसिका की आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई थी और वह इधर उधर देखने लगी। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं बकवास कर रही हूं या नहीं। जेसिका, यह मत सोचो कि एक जनरल मैनेजर होने के बाद तुम स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मुझे डोमिनेट कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कनिका का करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उसकी रेपुटेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगी। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम जो करना चाहे वह करो। अगर तुम मुझे परेशान करने के लिए नई नई साजिश रचने चाहती हो तो वह भी करो, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद अपनी बर्बादी को देखने के लिए सब्र रखना, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने कठोरता के साथ जेसिका को वार्निंग दी और दूसरी तरफ देखने लगी। जेसिका का जाने वाली नजरों के साथ उसे देख रही थी। उसने जेसिका की जानलीजबार निगाहों के सामने दरवाजा काफी तेज आवाज के साथ बंद कर दिया। उसने जेसिका को अपनी हरकतों से बता दिया था कि वह उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। ईशानी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उद्धरण चिन्ह। जेसिका इस वक्त काफी गुस्से में थे। भारी मेकअप से ढका हुआ उसका चेहरा गुस्से के कारण थोड़ा लाल हो गया था। ईशानी के द्वारा जनरल मैनेजर के ऑफिस में घुसने की बात जल्द ही पूरी कंपनी में फैल गई थी। उसकी बोल्ड हरकतों को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। सब लोग आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। नंदिनी ने उसे कहा, अब तुम कंपनी के अंदर काफी फेमस हो चुकी हो। जेसिका काफी शर्मिंदा महसूस करेगी और उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मैं अच्छे से जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी अजीब ढंग से मुस्कुराए। जब वह जेसिका से बात करने के लिए उसके केबिन के अंदर गई थी तो उसने पहले ही इन सब चीजों का अंदाजा लगा लिया था। उस औरत ने कुछ दिनों तक तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, और मुझे डर है कि वह इन दोनों कुछ करेगी। तुम सतर्क रहना। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने चिंता के साथ ईशानी को कहा। अब नंदिनी पहले की तरह चिंतित नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि ईशानी की अपनी कुछ प्लानिंग जरूर होगी। भले ही ईशानी को दूसरों के द्वारा धमकाया गया हो, लेकिन फिर भी वह कठिन तरीके से जवाब देने में सक्षम होंगी। अब कोई भी उसे आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं सब संभाल लूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने गर्दन हिलाए और अपने अच्छे दोस्त को चिंता देखकर उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। जब वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी उन्हें मीडिया डिपार्टमेंट के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। इसके बाद तुरंत डिपार्टमेंट की एक लड़की उत्साह के साथ दौड़ते हुए अंदर आई और बोली, न्यू प्रेसिडेंट इधर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। एवरीवन प्लीज बिहेव। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की तो उसकी बातें पूरी डिपार्टमेंट के अंदर फैल गई। तुरंत ही पूरे मीडिया डिपार्टमेंट की लड़कियों के अंदर हर काम बच गया था। क्या मेरा मेकअप बिल्कुल ठीक है? उद्धरण चिन्ह। प्रिया, मुझे अपना परफ्यूम देना। उद्धरण चिन्ह। डैम, मेरा फाउंडेशन किधर है? उद्धरण चिन्ह। अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर ईशानी और नंदिनी हैरान रह गई थी। ये सभी औरतें थोड़ी पागल हो चुकी थी। यहाँ क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। सोनिया ने ही ये सब कुछ नोट किया था। वह अपने ऑफिस से बाहर आई तो उसने देखा कि सभी एम्प्लॉयज अपना मेकअप फिक्स करने में लगे हुए हैं। उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए और उसने तुरंत सबको डांटे हुए कहा, अभी के अभी सब लोग दोबारा अपने काम पर जाओ। उद्धरण चिन्ह। सोनिया की गुस्से भरी आवाज सुनकर वह लड़कियां काफी डर गई थी और तुरंत अपनी अपनी जगह पर ठहर गई, लेकिन उनके गालों पर गुलाबी रंगत आ गई थी। उन सभी की तरफ देखते हुए सोनिया के माथे पर बल पड़ गए और वह खुद को काफी बेबस महसूस कर रही थी। न्यू प्रेसिडेंट की अपीयरेंस लड़कियों के लिए काफी आकर्षक थी, लेकिन सोनिया, जो हमेशा काफी गंभीर रहती थी, ने उन्हें खुद को इस तरह भूलने नहीं दिया। ईशानी, श्वेता, तुम दोनों प्रेसिडेंट का वेलकम करने के लिए मेरे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। ओके मैम। उद्धरण चिन्ह। ईशानी और श्वेता दोनों ने एक साथ कहा। ईशानी शांत रही, लेकिन श्वेता ने सावधानी से अपने कपड़े ठीक किए और जितना हो सके उसने अपनी ड्रेस के कॉलर को नीचे किया। न्यू प्रेसिडेंट जल्दी ही मीडिया डिपार्टमेंट में आ गए थे। ईशानी ने आज पहली बार रोहित मेहरा को देखा था। वह काफी हैंडसम था, उसका चेहरा काफी आकर्षक था और वह दृढ़ निश्चयी लग रहा था। उसका लंबा शरीर एक अच्छी फाइटिंग वाले सूट में लिपटा हुआ था, जिससे वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कंपनी की सभी महिलाएं उसे देखकर पागल हो रही थी।
ऐसा चेहरा, इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस एबिलिटी के साथ बन जाने कितनी ही लड़कियों के सपनों का शहजादा बन चुका था। हेलो मिस्टर मेहरा, आई एम सोनिया, मैनेजर का मीडिया डिपार्टमेंट। मेरे साथ ये दोनों डिप्टी मैनेजर हैं, ईशानी और श्वेता। उद्धरण चिन्ह। रोहित के साथ हाथ मिलाते हुए सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सुना है कि आप एक दृढ़ निश्चय वाली और एक उत्कृष्ट महिला है। भविष्य में प्लीज मीडिया डिपार्टमेंट को इसी तरह लीड करें और आगे बढ़ते रहे। उद्धरण चिन्ह। रोहित के होठों पर एक दोस्ताना मुस्कान कर गई। उसने बिल्कुल भी एक सुपीरियर की तरह रफ एंड टफ बिहेव नहीं किया, जिस वजह से ईशानी और सोनिया के ऊपर उसका इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ा था। उनका न्यू प्रेसिडेंट वैसा दिखावा करने वाला नहीं लग रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। कम से कम वह जेसिका से तो कई गुना ज्यादा बेहतर था। जेसिका ने अपने वेलकम के लिए प्रसारण किया था और सभी को इकट्ठा किया था। हेलो मिस्टर मेहरा। उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने थोड़ा डरपोक होने का नाटक किया और रोहित के सामने अपना सर झुका लिया। ईशानी को नहीं पता था कि श्वेता ने ऐसा जानबूझकर किया है या नहीं। जैसे ही श्वेता सीधी हुई, उसने अपने कंधे पर बालों पर हाथ भी फेर और हाथ में जागरूक चुलबुली मुस्कान के साथ रोहित की तरफ देखा। रोहित काफी चतुर था, तो भला वह श्वेता का इशारा कैसे नहीं समझ सकता था। उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड के साथ उसके आसपास ऐसी काफी सारी लड़कियां थीं जिन्होंने खुद को उसके सामने झोंकने की पहल की थी। उससे काफी सारे रिलेशनशिप में रह चुके थे और ऐसी काफी सारी औरतें थीं जो अभी भी उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। वो हर एक लड़की श्वेता से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। रोहित की नज़रों में श्वेता एक आकर्षक लड़की के अलावा और कुछ नहीं थी। इसलिए एक की साधारण हेलो के बाद उसने शांति से दूसरी ओर देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। श्वेता ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना निकला होता अपने दांतों तले दबा लिया। उसे हमेशा से अपनी खूबसूरती पर काफी भरोसा था और आखिरकार उसने अपने खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए पहला कदम उठाने की हिम्मत की थी। उसे कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप उसे आदमी ने उसकी ओर देखने से भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ खड़े होकर ईशानी और सोनिया दोनों ने ये दृश्य देखा। ये दोनों असहाय होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या श्वेता चांद की मांग कर रही थी? क्या उसने ऐसा सोचा था कि अगर वह अपना कॉलर काफी नीचे खींच लगी तो एक अमीर आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा? जैसे ही ईशानी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, रोहित ने उसकी ओर देखा। तुम ईशानी हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। यस, हेलो मिस्टर मेहरा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी एक पल के लिए ठिठक गई और उसने जवाब दिया। रोहित की आंखें चमक उठी और उसने अचानक बड़ी दिलचस्पी से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे जांचा। उसकी नज़रें बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थी और उसने ध्यान से ईशानी को देखा। आज ईशानी ने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। ठंड के मौसम की वजह से उसने एक डार्क कलर का कार्डिगन भी पहना हुआ था। इस तरीके का आर्टिस्टिक स्टाइल कैरी करने की वजह से वह और भी ज्यादा आकर्षित नजर आ रही थी। इसके अलावा उसके चेहरे की विशेषताओं और सुडौल आकृति के साथ आकर्षित नजर आ रही थी। ईशानी काफी खूबसूरत और एलिगेंट थी। रोहित ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। ईशानी उसके कजन ब्रदर के प्यार के लायक थी। हालांकि वह बाकी लड़कियों की तरह सेडिक्टिव नहीं थी, लेकिन वह जितना उसकी तरफ देख रहा था उसे वह उतनी ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। मिस्टर मेहरा, क्या कोई प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। रोहित की स्पष्ट निगाहों के कारण ईशानी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह आदमी पागल है? पहली मुलाकात में कोई इस तरीके से किसी जेसिका अपने केबिन में बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी ईशानी बिना दरवाजा नोक किए हुए अंदर आ गई। उसे अपने सामने देखकर जेसिका के चेहरे के भाव बिगड़ गए। ईशानी, तुम क्या कर रही हो? ये कंपनी है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तुम्हारा घर है और तुम जब चाहो तब अंदर आ जा सकती हो? उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने टेबल पर अपने हाथ लटके और गुस्से में ईशानी को डांटा। वह जानती थी कि ईशानी उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। ईशानी ने अभी भी उसके किसी बात पर गौर नहीं किया और उसने चिढ़ते हुए कहा, सॉरी मिस जेसिका, मैं सिर्फ आपको रूहानी के इंटरव्यू का ड्रॉप दिखाना चाहती हूँ, मुझे उसकी थोड़ी जल्दी है। उद्धरण चिन्ह। अभी तो अभी यहाँ से बाहर निकालो और पहले दरवाजा नोक करो। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसके पूरे करियर में आज पहली बार किसी ने इस तरह उसे बेइज्जत करने की हिम्मत दिखाई थी। उसे काफी अपमानित महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन ईशानी पूरी तरह उसकी सारी बातों को नजरअंदाज कर रही थी। उसने बेरुखी के साथ इंटरव्यू का मनुस्क्रिप्ट जेसिका की टेबल पर फेंक दिया।
उसका खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था और उसकी आंखें बर्फ की तरह कठोर हो गई थी। जेसिका, मेरे सामने ये दिखावा करना बंद करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी चारों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ ही साथ बराबर करने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम मेरे साथ ऐसा बराबर करोगी? तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात करने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलवा सकती? उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने मजाक बनाते हुए कहा और फोन काम बटन प्रेस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम चाहे उन्हें कॉल करके बुला लो, फिर मैं सबको बताऊंगी कि कैसे ये जनरल मैनेजर, जिसे हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए इतनी बड़ी रकम दी गई थी, उसने रूहानी के साथ हाथ मिलाकर मुझे ज्वेलरी चोरी करने के लिए फंसाने की साजिश रची। उद्धरण चिन्ह। ईशानी निडरता से मुस्कुराए और उसकी आमतौर पर कोमल पर्सनैलिटी इस वक्त काफी ठंडी और कठोर हो गई थी। ईशानी, तुम कुछ भी बकवास मत करो। उद्धरण चिन्ह। जेसिका की आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई थी और वह इधर उधर देखने लगी। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं? जेसिका, यह मत सोचो कि एक जनरल मैनेजर होने के बाद तुम स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मुझे डोमिनेट कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कनिका का करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उसकी रेपुटेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगी। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम जो करना चाहे वह करो। अगर तुम मुझे परेशान करने के लिए नई नई साजिश रचने चाहती हो तो वह भी करो, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद अपनी बर्बादी को देखने के लिए सब्र रखना, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने कठोरता के साथ जेसिका को वार्निंग दी और दूसरी तरफ देखने लगी। जेसिका का जाने वाली नजरों के साथ उसे देख रही थी। उसने जेसिका की जानलीज बार निगाहों के सामने दरवाजा काफी तेज आवाज के साथ बंद कर दिया। उसने जेसिका को अपनी हरकतों से बता दिया था कि वह उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। ईशानी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उद्धरण चिन्ह। जेसिका इस वक्त काफी गुस्से में थे। भारी मेकअप से ढका हुआ उसका चेहरा गुस्से के कारण थोड़ा लाल हो गया था। ईशानी के द्वारा जनरल मैनेजर के ऑफिस में घुसने की बात जल्द ही पूरी कंपनी में फैल गई थी। उसकी बोल्ड हरकतों को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। सब लोग आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। नंदिनी ने उससे कहा, अब तुम कंपनी के अंदर काफी फेमस हो चुकी हो। जेसिका काफी शर्मिंदा महसूस करेगी और उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मैं अच्छे से जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी अजीब ढंग से मुस्कुराए। जब वह जेसिका से बात करने के लिए उसके केबिन के अंदर गई थी तो उसने पहले ही इन सब चीजों का अंदाजा लगा लिया था। उस औरत ने कुछ दिनों तक तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, और मुझे डर है कि वह इन दोनों कुछ करेगी। तुम सतर्क रहना। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने चिंता के साथ ईशानी को कहा। अब नंदिनी पहले की तरह चिंतित नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि ईशानी की अपनी कुछ प्लानिंग जरूर होगी। भले ही ईशानी को दूसरों के द्वारा धमकाया गया हो, लेकिन फिर भी वह कठिन तरीके से जवाब देने में सक्षम होंगी। अब कोई भी उसे आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं सब संभाल लूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने गर्दन हिलाए और अपने अच्छे दोस्त को चिंता देखकर उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। जब वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी उन्हें मीडिया डिपार्टमेंट के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। इसके बाद तुरंत डिपार्टमेंट की एक लड़की उत्साह के साथ दौड़ते हुए अंदर आई और बोली, न्यू प्रेसिडेंट इधर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। एवरीवन प्लीज बिहेव। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की तो उसकी बातें पूरी डिपार्टमेंट के अंदर फैल गई। तुरंत ही पूरे मीडिया डिपार्टमेंट की लड़कियों के अंदर हर काम बच गया था। क्या मेरा मेकअप बिल्कुल ठीक है? उद्धरण चिन्ह। प्रिया, मुझे अपना परफ्यूम देना। उद्धरण चिन्ह। डैम, मेरा फाउंडेशन किधर है? उद्धरण चिन्ह। अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर ईशानी और नंदिनी हैरान रह गई थी। ये सभी औरतें थोड़ी पागल हो चुकी थी। यहाँ क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। सोनिया ने ही ये सब कुछ नोट किया था। वह अपने ऑफिस से बाहर आई तो उसने देखा कि सभी एम्प्लॉयज अपना मेकअप फिक्स करने में लगे हुए हैं। उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए और उसने तुरंत सबको डांटे हुए कहा, अभी के अभी सब लोग दोबारा अपने काम पर जाओ। उद्धरण चिन्ह। सोनिया की गुस्से भरी आवाज सुनकर वह लड़कियां काफी डर गई थी और तुरंत अपनी अपनी जगह पर ठहर गई, लेकिन उनके गालों पर गुलाबी रंगत आ गई थी।
उन सभी की तरफ देखते हुए सोनिया के माथे पर बल पड़ गए और वह खुद को काफी बेबस महसूस कर रही थी। न्यू प्रेसिडेंट की अपीयरेंस लड़कियों के लिए काफी आकर्षक थी, लेकिन सोनिया, जो हमेशा काफी गंभीर रहती थी, ने उन्हें खुद को इस तरह भूलने नहीं दिया। ईशानी, श्वेता, तुम दोनों प्रेसिडेंट का वेलकम करने के लिए मेरे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। ओके मैम। उद्धरण चिन्ह। ईशानी और श्वेता दोनों ने एक साथ कहा। ईशानी शांत रही, लेकिन श्वेता ने सावधानी से अपने कपड़े ठीक किए और जितना हो सके उसने अपनी ड्रेस के कॉलर को नीचे किया। न्यू प्रेसिडेंट जल्दी ही मीडिया डिपार्टमेंट में आ गए थे। ईशानी ने आज पहली बार रोहित मेहरा को देखा था। वो काफी हैंडसम था, उसका चेहरा काफी आकर्षक था और वह दृढ़ निश्चयी लग रहा था। उसका लंबा शरीर एक अच्छी फाइटिंग वाले सूट में लिपटा हुआ था, जिससे वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कंपनी की सभी महिलाएं उसे देखकर पागल हो रही थी। ऐसा चेहरा, इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस एबिलिटी के साथ बन जाने कितनी ही लड़कियों के सपनों का शहजादा बन चुका था। हेलो मिस्टर मेहरा, आई एम सोनिया, मैनेजर का मीडिया डिपार्टमेंट। मेरे साथ ये दोनों डिप्टी मैनेजर हैं, ईशानी और श्वेता। उद्धरण चिन्ह। रोहित के साथ हाथ मिलाते हुए सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सुना है कि आप एक दृढ़ निश्चय वाली और एक उत्कृष्ट महिला है। भविष्य में प्लीज मीडिया डिपार्टमेंट को इसी तरह लीड करें और आगे बढ़ते रहे। उद्धरण चिन्ह। रोहित के होठों पर एक दोस्ताना मुस्कान कर गई। उसने बिल्कुल भी एक सुपीरियर की तरह रफ एंड टफ बिहेव नहीं किया, जिस वजह से ईशानी और सोनिया के ऊपर उसका इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ा था। उनका न्यू प्रेसिडेंट वैसा दिखावा करने वाला नहीं लग रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। कम से कम वह जेसिका से तो कई गुना ज्यादा बेहतर था। जेसिका ने अपने वेलकम के लिए प्रसारण किया था और सभी को इकट्ठा किया था। हेलो मिस्टर मेहरा। उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने थोड़ा डरपोक होने का नाटक किया और रोहित के सामने अपना सर झुका लिया। ईशानी को नहीं पता था कि श्वेता ने ऐसा जानबूझकर किया है या नहीं। जैसे ही श्वेता सीधी हुई, उसने अपने कंधे पर बालों पर हाथ भी फेर और हाथ में जागरूक चुलबुली मुस्कान के साथ रोहित की तरफ देखा। रोहित काफी चतुर था, तो भला वह श्वेता का इशारा कैसे नहीं समझ सकता था। उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड के साथ उसके आसपास ऐसी काफी सारी लड़कियां थीं जिन्होंने खुद को उसके सामने झोंकने की पहल की थी। उससे काफी सारे रिलेशनशिप में रह चुके थे और ऐसी काफी सारी औरतें थीं जो अभी भी उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। वो हर एक लड़की श्वेता से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। रोहित की नज़रों में श्वेता एक आकर्षक लड़की के अलावा और कुछ नहीं थी। इसलिए एक की साधारण हेलो के बाद उसने शांति से दूसरी ओर देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। श्वेता ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना निकला होता अपने दांतों तले दबा लिया। उसे हमेशा से अपनी खूबसूरती पर काफी भरोसा था और आखिरकार उसने अपने खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए पहला कदम उठाने की हिम्मत की थी। उसे कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप उसे आदमी ने उसकी ओर देखने से भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ खड़े होकर ईशानी और सोनिया दोनों ने ये दृश्य देखा। ये दोनों असहाय होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या श्वेता चांद की मांग कर रही थी? क्या उसने ऐसा सोचा था कि अगर वह अपना कॉलर काफी नीचे खींच लगी तो एक अमीर आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा? जैसे ही ईशानी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, रोहित ने उसकी ओर देखा। तुम ईशानी हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। यस। हेलो मिस्टर मेहरा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी एक पल के लिए ठिठक गई और उसने जवाब दिया। रोहित की आंखें चमक उठी और उसने अचानक बड़ी दिलचस्पी से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे जांचा। उसकी नज़रें बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थी और उसने ध्यान से ईशानी को देखा। आज ईशानी ने ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहनी हुई थी। ठंड के मौसम की वजह से उसने एक डार्क कलर का कार्डिगन भी पहना हुआ था। इस तरीके का आर्टिस्टिक स्टाइल कैरी करने की वजह से वह और भी ज्यादा आकर्षित नजर आ रही थी। इसके अलावा उसके चेहरे की विशेषताओं और सुडौल आकृति के साथ आकर्षित नजर आ रही थी। ईशानी काफी खूबसूरत और एलिगेंट थी। रोहित ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। ईशानी उसके कजन ब्रदर के प्यार के लायक थी। हालांकि वह बाकी लड़कियों की तरह सेडिक्टिव नहीं थी, लेकिन वह जितना उसकी तरफ देख रहा था उसे वह उतनी ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। मिस्टर मेहरा, क्या कोई प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। रोहित की स्पष्ट निगाहों के कारण ईशानी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह आदमी पागल है? पहली मुलाकात में कोई इस तरीके से किसी को कैसे भूल सकता है? उद्धरण चिन्ह। सोनिया को भी यह सब काफी अजीब लगा था।
ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी रोहित को नहीं जानती थी, लेकिन रोहित को उसमें दिलचस्पी थी। लेकिन क्यों? को कैसे भूल सकता है? उद्धरण चिन्ह। सोनिया को भी यह सब काफी अजीब लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी रोहित को नहीं जानती थी, लेकिन रोहित को उसमें दिलचस्पी थी। लेकिन क्यों? जब 109 चैप्टर 109 रोहित ईशानी को ऊपर से नीचे तक चेक कर रहा था, और उसे ऐसा करते हुए न सिर्फ ईशानी ने बल्कि सोनिया ने भी देखा था। मिस्टर मेहरा, कोई प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। नो नो सॉरी, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस आपके बारे में काफी कुछ सुना है और मैं आपको जानने के लिए थोड़ा उत्सुक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये महसूस करते हुए कि इस तरह लोगों को घूमना अच्छा नहीं है, रोहित अपने होश में आया और उसने खुद को संभाला। उसने ईशानी से कहा, ईशानी एक रेयर टैलेंट है, भविष्य में इसी तरह मेहनत करते रहना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने राहत की सांस ली और उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर हिलाया। थैंक यू मिस्टर मेहरा, आई विल डू माई बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो अब आप लोग अपने काम पर लौट जाइए, मुझे अभी इंस्पेक्शन के लिए और जगह पर भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने उन लोगों से काफी शांत लहजे में कहा और ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका। वो अपने असिस्टेंट और कुछ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के साथ मीडिया डिपार्टमेंट से चला गया। उसके वहां से जाने के तुरंत बाद ईशानी को स्पष्ट महसूस हुआ कि उसकी और सभी की निगाहें बदल गई थी, खासकर श्वेता की। श्वेता की आंखों में उसे गुस्से की झलक पर छिपी हुई नजर आ रही थी। श्वेता ने रोहित का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खुद को तैयार करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंत में रोहित ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने उस पर नजर तक नहीं डाली। वहीं दूसरी तरफ ईशानी खामोशी के साथ वहां खड़ी थी और रोहित का ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो गया, जिस वजह से श्वेता को उससे काफी ईर्ष्या महसूस हो रही थी। ईशानी, तुम वास्तव में ही सक्षम हो। मर्दों को आकर्षित करने का तुम्हारा टैलेंट बाकी काफी अच्छा है, इसमें तो तुम फर्स्ट आ सकती हो। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में तुमसे और अधिक सीखने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। श्वेता कल है जो इतना खट्टा था कि कोई भी बता सकता था कि वह इस वक्त कितनी नाखुश है। क्या उसे ऐसा लगता है कि अगर वह प्रेसिडेंट से कुछ देर बात कर लेगी तो उसका पक्ष लिया जाएगा? वह ये भी नहीं देखे कि वह किस तरीके का व्यक्ति है। क्या उसे ऐसा लगता है कि वह जब चाहे कहीं भी पॉपुलर हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। वह बाकी में काफी सक्षम है, वरना मैनेजर और प्रेसिडेंट के द्वारा उसे इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों मिलती? उद्धरण चिन्ह। हे ईशानी, तुम्हें हमें सीखना होगा कि आदमियों को किस तरह रिझाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी अच्छे से जानती थी कि यह सभी लोग श्वेता के चमचे हैं, इसलिए उसने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जैसे जैसे उनके शब्द कठोर से कठोर होते गए, उसे गुस्सा आने लगा था। हालांकि रोहित उसे जिस तरीके से देख रहा था, उसे देखकर वह थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन उसे उसकी पावर का फायदा उठाकर उसकी शो ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं तुम्हें वह सब सीख भी दूं, तो क्या तुम उन सबको सीख पाओगी? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने गुस्से में हंसते हुए उन पर तंज कसा। उन सभी महिलाओं के चेहरे के भाव बदल गए और वह कसमसाने लगी, कितनी बेशर्म हो तुम। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। बेशर्म लोगों की नज़र में बाकी सब लोग बेशर्म ही होते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम। उद्धरण चिन्ह। वह सभी लड़कियां गुस्से में नजर आ रही थी। वह ईशानी से कुछ कहने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने ईशानी की ठंडी निगाहें देखी तो उनकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। ईशानी कभी उन लोगों में से नहीं थी जिसके साथ आप गलत व्यवहार कर सकते हो। ईशानी से बात करते हुए उन लोगों का उसे पर हावी होना लगभग नामुमकिन था। शट अप, ये वक्त काम करने का है। इस जगह पर तुम सभी लोग काम करने के लिए आते हो, न कि लड़कों को रिझाने के लिए। अगर तुम्हें यहाँ पर काम करने में इतनी दिक्कत है तो मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। उन सभी की बहसबाजी सुनते हुए सोनिया के चेहरे के भाव भी सख्त हो गए थे। सोनिया से दांत खाने के बाद सभी लोग चिढ़ते हुए अपने अपनी जगह पर पहुंच गए और अपना काम करने लगे। ईशानी ने सोनिया को कृतज्ञ दृष्टि के साथ देखा। सोनिया मंद मंद मुस्कुराए और बोली, काम पर वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। अपनी सीट पर लौटने से पहले ईशानी मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह अपनी जगह पर बैठ गई, नंदिनी ने उसकी तरफ झुककर कहा, ईशानी, ऐसा लगता है कि न्यू प्रेसिडेंट को तुम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। उद्धरण चिन्ह। क्या वाकई? ईशानी ने तिरछी नजरों के साथ नंदिनी की तरफ देखा। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा कि श्वेता ने किस तरह हंसते हुए उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर मेहरा ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। श्वेता के बारे में बात करते हुए नंदिनी के चेहरे के भाव अपमानजनक लग रहे थे।
मिस्टर मेहरा के साथ फ्लर्ट करने से पहले श्वेता ने एक बार खुद को आईने में देखना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मेरा परिवार कोई आम परिवार है? मेरा परिवार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसकी बराबरी वह कर सकती थी। ओह, ईशानी ने पलटकर उसकी ओर देखा। और तुम शांति के साथ वहां खड़ी हुई थी और तुमने कुछ भी नहीं किया। इसके बावजूद भी मिस्टर मेहरा ने न केवल तुम्हें घर कर देखा बल्कि तुमसे बात भी की। यह ऐसा था। उद्धरण चिन्ह डॉट। नंदिनी ने अपना सर झुकाया और एक पल के लिए सोचा और बोली, ऐसा लगता है जैसे वह यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आए थे। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती हो कि ऑफिस में मेरे बारे में कितनी बातें होती है? ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मेरे बारे में कुछ अफवाही सुनी और वह मुझसे मिलने आ गए। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसी बात है? नंदिनी ने संध्या से अपनी बाहें सिकोड़ ली। ठीक है, अब जल्दी अपने काम पर वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने टेबल पर रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट उठाए और उन्हें नंदिनी की बाहों में भर दिया। नंदिनी को उसके काम पर वापस भेजने के बाद ईशानी को फाइनली जाकर कुछ शांति मिली। जैसे ही उसने अपना कंप्यूटर चालू किया, वैसे ही उसे याद आया कि न्यू प्रेसिडेंट ने उसे अभी अभी कैसे देखा था। उनके नज़रों को याद करते हुए ईशानी को भी लग रहा था कि वह उसे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि नंदिनी इतना ज़्यादा क्यों सोच रही थी। पहली बार मिलने पर कोई भी आम आदमी इस तरह किसी को घूरकर नहीं देखता है। ईशानी मुस्कुराए और उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। कंप्यूटर में देखते हुए वह जल्द ही अपने काम में व्यस्त हो गई। अपनी पोजीशन में प्रमोशन होने के साथ उसका वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ईशानी को आज अपना काम खत्म करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ा। जब वह कंपनी के गेट से बाहर निकली तो उसे काफ़ी देर हो गई थी। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी और सड़क के किनारे एक टैक्सी रोकना ही वाली थी। अचानक एक रेड लैम्बोर्गिनी उसके सामने रुक गई और उसने उसका रास्ता रोक दिया। ईशानी ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और कार को बाईपास करने की कोशिश की। वह वहां से जाती उससे पहले ही कार की विंडो नीचे की तरफ झुकी और उसमें से एक परिचित आवाज बाहर आई, मिस ईशानी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी रुकी और उसने ऊपर की ओर देखा। उसने देखा कि कंपनी के नए प्रेसिडेंट मिस्टर रोहित मेहरा कर के अंदर बैठे थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने उनकी तरफ देखा और आदरपूर्वक कहा, मिस्टर मेहरा। उद्धरण चिन्ह। अभी कंपनी से बाहर आई हो? उद्धरण चिन्ह। जी। उद्धरण चिन्ह। कर में बैठ जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहरा की बात सुनकर ईशानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने विनम्रता के साथ उन्हें मना करते हुए कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न मिस्टर मेहरा, लेकिन मैं खुद मैनेज कर लूंगी। रोहित ने उसके साथ और जबरदस्ती नहीं की। ठीक है, फिर हम बाद में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही उसने एक्सीलेटर पर रखा और वहां से चला गया। ईशानी ने जब लाल लैम्बोर्गिनी को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखा तो उसकी भौहें चढ़ गई और वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अगर उसने गलत नहीं सुना था तो क्या न्यू प्रेसिडेंट ने अभी उससे कहा कि बाद में मिलते हैं? क्या वह गलत थे? ईशानी के चेहरे के भाव बदल गए। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने गलत कहा या नहीं। ईशानी को उनसे कोई मतलब नहीं था। अब उसके लिए सबसे जरूरी काम था घर जाना, क्योंकि अब तक अभिमान घर पर वापस आ गया होगा। ये सोचकर कि वह इसका इंतजार कर रहा होगा, ईशानी को घर जाने की और भी ज्यादा जल्दी हो गई। दुनिया बहुत ज्यादा छोटी है और सरप्राइज से भरी हुई है, जैसे कि अभी ईशानी के साथ हुआ। रोहित, जिससे वह अभी कुछ देर पहले कंपनी के एंट्रेंस पर मिली थी, वह उसके घर में लिविंग रूम में बैठा हुआ था। रोहित को देखकर ईशानी एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और लिविंग रूम में बैठे हुए दोनों आदमियों की तरफ बढ़ गई। इस अवधि के दौरान उसने बहुत अधिक अनुभव किया था। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में शांत रहने की क्षमता उसके पास पहले से ही थी। जैसे ही ईशानी उनके पास आई, वह रोहित की तरफ मुस्कुराए और बोली, मिस्टर मेहरा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहाँ पर भी आ गए। उद्धरण चिन्ह। अभी शनि को समझ आ रहा था कि रोहित ने जाने से पहले उसे बाद में मिलते हैं क्यों बोला था। इसका मतलब कि उनके घर की तरफ ही जा रहा था। ईशानी के मुंह से सम्मानपूर्ण शब्द श्री मेहरा सुनकर रोहित ने अपना मुंह बनाया। ईशानी को समझाते हुए वह उससे बोला, ईशानी, मैं यहाँ पर सिर्फ अभिमान और अपनी भाभी से मिलने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। भाभी। ईशानी ने कंफ्यूजन के साथ अपने सामने खामोशी से बैठे हुए अभिमान की तरफ देखा। अभी, ये तुम्हारा छोटा भाई है? हाँ, अभिमान ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाई। यह मेरे चाचा का लड़का है। हालांकि अभिमान और मैं आपस में सगे भाई नहीं हैं,
लेकिन हमारा रिश्ता आशीष और उसके रिश्ते से काम भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने आगे कहा। ईशानी ने बहु ऐसी कोड ली और एक पल के लिए सोचकर आगे बोली, अभी क्या तुमने इन्हें स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा था? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम इस बात से नाखुश हो? अभिमान ने ईशानी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी गहरी जाकर ईशानी के चेहरे पर जमी हुई थी। ईशानी ने अपना सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं नाखुश नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दरअसल मैं अपना काम खुद संभाल सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नमन स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के शेयर होल्डर में से एक बन गया था और ईशानी को दबाने के लिए उसने जेसिका को भी स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में शामिल कर लिया था। इस बात से वह नदी चिंतित हुई थी और ना ही डरी रही थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह इसे खुद हल कर सकती है। लेकिन अब अभिमान ने उसके लिए स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप को ही खरीद लिया था, जिसके लिए काफ़ी सारे पैसे खर्च हुए होंगे। ईशानिका से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अभिमान को इतने सारे पैसे खर्च करने के बदले में कुछ मिलेगा। ईशानी। अभिमान ने ईशानी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और शांति के साथ बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो वह वत है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की कोमल और गहरी काली आंखों में देखकर ईशानी के चेहरे के भाव बदल गए। वह इतना अच्छा और सौम्य क्यों था? ईशानी, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगा? उद्धरण चिन्ह। अचानक ही माहौल को तहस नहस कर देने वाली आवाज गूंजी। तभी ईशानी को याद आया कि यहाँ पर वह दोनों अकेले नहीं हैं, यहाँ उनके अलावा एक और व्यक्ति मौजूद है। ईशानी ने रोहित की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ, आई एम टच्ड। उद्धरण चिन्ह। ईशानी अभियान की तरफ देखकर मुस्कुराए और उसकी बगल में बैठ गई। जब 110 चैप्टर 110। इस वक्त ईशानी और अभिमान एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। उन दोनों के सामने रोहित बैठा हुआ था। ईशानी, मैं तुम्हें काफी ज्यादा अडमायर करता हूँ, रोहित ने कहा। अडमायर? ईशानी ने अभिमान की तरफ देखा और फिर कंफ्यूजन के साथ रोहित की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। अभिमान हमेशा से ही सबसे दूर रहता था। ईशानी, मैं उससे शादी करने की तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ। बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। उद्धरण चिन्ह। दूर? ईशानी ने अपनी गर्दन घूमकर अभियान की तरफ देखा और उससे पूछा, अभी क्या तुम सबसे दूर रहते हो? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ईशानी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सबसे अलग या दूर रहते हो। एकदम मेरी लिस्ट, मेरे साथ तो तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी वैसे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो काफी उत्साही था। ईशानी के साथ उसका व्यवहार हमेशा से ही काफी अच्छा रहा था। अचानक से उसके दिमाग में कुछ ऐसी छवि आई जब वो और अभिमान एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे। वो इमेजिन करने मात्र से ही ईशानी इतना डर गई थी उसने अपना सिर झटक दिया। तुम ये सब क्या सोच रही हो ईशानी? ईशानी ने मन ही मन खुद को डांटा। ईशानी के चेहरे के बदलते हुए भावों ने रोहित का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर लिया था। उसने ध्यान दिया कि ईशानी का चेहरा लाल पड़ गया था। ईशानी की तरफ देखते हुए उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। ईशानी, देखकर लगता है कि तुम अभिमान को बिल्कुल भी वैसा नहीं समझती हो। आफ्टर ऑल, है तो वह आदमी ही। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने एक मतलब के साथ मुस्कुरा कर कहा। ईशानी उसके शब्दों का मतलब समझ गई और उसके चेहरे की गुलाबी रंगत और भी ज्यादा गहरी हो गई। रोहित के चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कुराहट देखे हुए उसे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसके दिमाग में एक चालक ख्याल आ रहा था, अभी मंथ एंड चल रहा है और मुझे पब्लिश करने के लिए एक बड़ी खबर चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराकर अभिमान से कहा। अभिमान में ईशान की आंखों में चलाकी और शायद अच्छी और वह धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे लगता है कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के न्यू प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी खबर बड़ी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। दरअसल अभिमान ईशानी को काफी अच्छे से समझता था। अभिमान की बात सुनकर ईशानी संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। रोहित, जो उन दोनों के सामने बैठा हुआ था, वह चिंतित नजर आने लगा। न्यू प्रेसिडेंसी रिलेटेड कैसी गॉसिप? ईशानी, तुम मुझे इस तरह खबरों में नहीं आने दे सकती हो, नहीं तो मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमसे खुद सॉल्व करो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी एक चालक छोटी लोमड़ी की तरह उसे देखकर मुस्कुराई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसी या रोए। उसने अभिमान की तरफ देखा, जो उसका कजिन ब्रदर होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी था। रोहित को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले।
रोहित मेहरा, मेहरा परिवार का बड़ा बेटा, कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट बने की खबर सुनकर त्रिपाठी परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये खबर सुनकर वह लोग थोड़े और सहज हो गए थे। जेसिका, रोहित का इरादा क्या है? आनंद जी के चेहरे के भाव काफी बिगड़े हुए थे। उन्होंने जेसिका की तरफ तेज नजर डाली जो उनके बगल में बैठी हुई थी। मैं अभी तक स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप खरीदने के पीछे उनका इरादा नहीं जानती हूँ। लेकिन जेसिका एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में इस वक्त कुछ अलग ही भाव तैर रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका ईशानी से कुछ लेना देना है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा हो ही नहीं सकता। नमन ने जेसिका की बात को खारिज कर दिया। तुम जानती भी हो कि हम इस वक्त रोहित मेहरा के बारे में बात कर रहे हैं। ईशानी भले ही विक्रम अग्निहोत्री की बेटी है लेकिन उसका कभी भी मेहरा परिवार के साथ कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल असंभव है। उद्धरण चिन्ह। नमन ने बार बार असंभव शब्द कहा, मानो वह ऐसा कहे बिना खुद को आश्वस्त नहीं कर पा रहा हो। नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ईशानी का मेरा परिवार से कोई लेना देना कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। कनिका ने कहा, हालांकि उसने ऐसा कह दिया था लेकिन उसे अभी भी इस बात में पूरी तरह विश्वास नहीं था। ईशानी जिस लड़के के साथ दिखती थी वह काफी पावरफुल था, और अगर अब रोहित भी उसकी मदद करने आ गया तो कनिका और पूरा त्रिपाठी परिवार के लिए ईशानी के साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन सब चीजों को लेकर जेसिका के विचार काफी अलग थे। ये सब संभव क्यों है? मैंने प्लान किया था कि मैं किसी भी तरह पुराने प्रेसिडेंट को मनाकर ईशानी को फायर करा दूंगी। अगर अचानक रोहित मेहरा नहीं आया होता तो ईशानी इस हफ्ते से ज्यादा स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के अंदर नहीं टिक पाती। जेसिका की बात सुनकर कनिका ने गुस्से और नफरत में अपने दांत पिसे। क्या ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी है या कोई सेक्रेटरी उसकी मदद कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। नमन, जहां तक ईशानी का साथ देने वाले आदमी की बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? क्या तुम्हें कुछ पता चला कि वह कौन है, कहां से आया है? उद्धरण चिन्ह। आनंद जी ने नमन से पूछा। अपनी बेस्ट टीम लगाने के बाद भी मुझे उसकी कोई नतीजा नहीं मिला है। नमन की भोगे आपस में चढ़ गई थी। इस धरती पर मौजूद हर एक इंसान के कुछ न कुछ निशान तो होते ही है, लेकिन हमें उसे आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह एक चीज ही नहीं करता, और यह काफी अजीब है। उद्धरण चिन्ह। यह आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? जेसिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग किस बारे में बात कर रहे थे। जेसिका, हम उसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो इस वक्त ईशानी का साथ दे रहा है। ज्यादातर समय ईशानी उसे आदमी के साथ रहती है और वह हमेशा उसका साथ देता है। वह आदमी काफी पावरफुल और डरावना है। कनिका ने उसे आदमी के बारे में सोचते हुए जेसिका को बताया। आखिरी बार उसे आदमी ने कनिका के साथ जो किया था उसके बारे में महज सोचने से ही कनिका के रोंगटे खड़े हो गए। उन सभी लोगों के गंभीर शेरों को देखकर जेसिका को अजीब लग रहा था। जैसे कि अभी नमन ने कहा, ईशानी है ही कौन? अगर ईशानी का औकात इतनी ज्यादा नहीं है तो उसके बगल में खड़े होने वाला आदमी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसके पास कुछ पावर हो लेकिन इतनी भी नहीं कि वह हमसे टक्कर ले सके। उद्धरण चिन्ह। जेसिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह सभी लोग इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे थे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है जेसिका। दरअसल, उद्धरण चिन्ह। कनिका जोशिका को सब कुछ समझाते ही वाली थी लेकिन तभी नमन ने उसे बीच में रोक दिया और बोला, जेसिका, क्या तुम्हें लगता है कि अब रोहित के आ जाने के बाद भी तुम ईशानी के साथ डील कर सकती हो? क्योंकि अब रोहित स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप का ओनर है। पूरी कंपनी के साथ साथ तुम्हें भी अब उसके हिसाब से चलना होगा। उद्धरण चिन्ह। नमन की बात सुनकर कनिका ने अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, हाँ, इस वक्त सबसे जरूरी काम ईशानी को सबक सिखाना है। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सक्षम हूँ? उद्धरण चिन्ह। जेसिका की बात सुनकर नमन और कनिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। वह दोनों अच्छे से जानते थे कि जेसिका कितनी पावरफुल है। हाल ही में मीडिया डिपार्टमेंट की हवा में एक तरह की इत्र की गंध तैर रही थी जो लोगों को लगभग बेहोश कर रही थी। क्या स्प्रिंग आ रहा है? नंदिनी ने अपनी नाक भेज ली जो थोड़ी असहज थी। अगर ऐसा ही चला रहा तो मुझे फिर से राइनाइटिस हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने चारों ओर देखा और मुस्कुराए। स्प्रिंग वास्तव में आ रहा है। नंदिनी ने मजाक करते हुए कहा, क्या स्प्रिंग? क्या ऐसा नहीं है कि यह सारी लड़कियां अब प्यार में पागल हो गई है? क्या वह स्प्रिंग नहीं आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी हंसने से खुद को रोक नहीं सकी और उसने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। नंदिनी ने अपनी आंखें घुमाए और आह भरते हुए बोली,
मुझे नहीं लगता कि अब मैं दोबारा परफ्यूम खरीदूंगी। मुझे कभी नहीं पता था कि परफ्यूम की स्मेल इतनी गंदी भी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। जब से रोहित ने यहाँ प्रेसिडेंट बना था, तब से जिन लड़कियों के ग्रुप को श्वेता लीड करती थी वह पूरा पागल हो चुका था। वो लड़कियां हर दिन आकर्षक कपड़े पहनती थी और ज़्यादा सज संवर कर आती थी। उन सभी को ऐसा लगता था कि एक न एक दिन दो प्रेसिडेंट की नज़र उन पर पड़ेगी और उन्हें उनके करीब जाने का मौका मिल जाएगा, जिस वजह से मीडिया डिपार्टमेंट में हर किसी को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ रहा था। हर दिन उन्हें इन सभी औरतों के स्ट्रांग परफ्यूम की गंध को बर्दाश्त करना पड़ता और साथ साथ उनकी बनावटी आवाज़ को भी सुनना पड़ता था। मुझे लगता है कि ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। चिढ़ने की वजह से नंदिनी चिल्लाए और मेज पर अपना सिर रखकर बैठ गई। अगर ऐसा ही चला रहा तो वह वाकई में पागल हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए तुम शांत हो जाओ। ईशानी ने उसका सर थपथपाया और कहा, जब मैं ये न्यूज़ उन्हें दूंगी तो वे सभी हार मान लेगी। उद्धरण चिन्ह। न्यूज़? कौन सी न्यूज़? नंदिनी जल्दी से सीधी बैठ गई और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगी। देखने के लिए उसने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई। अपनी स्क्रीन पर देख रहे डॉक्यूमेंट का जब उसने टाइटल पढ़ा था तो वह थोड़ा चौंकाने वाला था। मेहरा परिवार के बड़े बेटे रोहित मेहरा का उलझा हुआ इमोशनल एक्सपीरियंस। उद्धरण चिन्ह। अगले कुछ मिनट में नंदिनी ने उसे डॉक्यूमेंट के अंदर का सारा कंटेंट पढ़ा और वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, ईशानी, हमारे बस से रिलेटेड कोई भी खबरों को एक्सपोज करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, राइट? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसी बात है? ईशानी ने नंदिनी की तरफ देखा। हमें हाल ही में जो भी न्यूज़ मिली है वह काफ़ी बोरिंग है। अगर मैं अभी कोई अच्छी और शॉकिंग न्यूज़ पब्लिश नहीं की तो हर किसी की जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी मुस्कुराई, तुम श्रीमती राजवंश पूरे शहर में बड़े पैमाने पर हंगामा मचाने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, अगर मेरे पास ऐसा करने का अधिकार है तो मैं उसको उपयोग क्यों नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने प्रेस रिलीज करने का प्रिंट आउट निकाल और उसे बिना करने के बाद सोनिया को दिखने चली गई। ईशानी, अपनी कंपनी के लीडर की प्राइवेसी को इस तरह एक्सपोज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सोनिया ने प्रेस रिलीज बंद कर दी और ईशानी को अस्वीकृति के साथ देखा। मैम, एक मीडिया कर्मी होने के रूप में मुझे लगता है कि हम कोई भी मीनिंगफुल और वैल्यूएबल न्यूज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर मेहरा भी इस बात को समझेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के शब्द काफ़ी ऊंचे स्वर वाले थे, लेकिन वह मन ही मन इस बात पर हंसती रही। इस प्राइवेसी को खुद रोहित ने ही एक्सपोज किया था। अगर वह खुद ही ट्विटर और बाकी सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड होना चाहता था तो भला ईशानी उसे ऐसा करने से क्यों रोक सकती थी। सोनिया ने हाँ करने से पहले कुछ देर के लिए सोचा। ठीक है, पहले मैं इस प्रेस रिलीज को लीडर को दिखा देता हूँ, अगर वह मान जाते हैं तो हम उसे रिलीज कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है मैम। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को पूरा यकीन था कि यह प्रेस रिलीज काफ़ी आसानी से हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उसकी उम्मीद से परे थी। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोते हुए वह कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन अचानक ही उसके पास जैसिका का कॉल आया। अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़ आई और उसके तुरंत बाद फ़ोन कट गया। मैं ईशानी ने व्यंग्य किया। ये जेसिका वास्तव में सर दर्द थी।